Hello home brewers. Today we are brewing refreshing Belgian wheat beer. एकदम क्रिस्प, फ्रूटी और थोड़ा स्पाइसी. ब्रूइंग का पूरा जर्नी ग्रेन टू ग्लास तक मैं आपको दिखाने वाला हूँ. So let's jump in. So guys, let's start brewing with my brewery's master brewer kit. ये मेरा पहला ब्रू है सेटअप के साथ. So let's see how it goes. मैं यूज़ करता हूँ ब्रू फादर ऐप और उसने सजेस्ट किया है कि 15 लीटर पानी से हम पहला स्टेप करेंगे विच इज़ मैशिंग ऑफ ग्रेन्स. स्पार्जिंग के लिए हमें 5-7 लीटर एक्स्ट्रा पानी लगेगा, उसको हम अलग से गर्म कर लेंगे. तो चलो पानी को गर्म करते हैं टिल आ स्ट्राइक टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस. जब तक पानी हीट हो रहा है तब तक मैं अपने ब्रूइंग सॉल्ट्स मेजर कर लेता हूँ. और हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आप होम ब्रूइंग में नए हो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो. बिस्लरी या कोई भी अच्छा बॉटल्ड वाटर इज़ मोर देन एनफ फॉर अ गुड बियर. लेकिन अगर थोड़ा एडवांस जाना है तो वाटर प्रोफाइल बिल्ड करना बेस्ट ऑप्शन है. अब बात करते हैं मॉल्ट्स की. स्क्रीन पे आप देख रहे हो मैंने लिया है पेल एल मॉल्ट, व्हीट मॉल्ट, फ्लेक्ड व्हीट और थोड़ा ओट्स. वैसे सिर्फ पेल एल और व्हीट मॉल्ट यूज़ करके भी एक अच्छी बियर बन सकती है, लेकिन थोड़ा फ्लेवर और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए मैंने ये 4 मॉल्ट्स लिए हैं. अब अपना अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं जो है मैश इन. सारे ग्रेन्स को आराम से अच्छे से मिक्स करना है पानी के अंदर ताकि कोई डो बॉल्स ना बने या लम्स ना बने. अच्छे से मिक्स करिए इसको एंड मेक श्योर कि आपका जो फाइनल टेम्परेचर है दैट शुड बी अराउंड 66 और 67 डिग्री सेल्सियस. मिक्स करके प्रॉपरली आपने लिड लगा लेना है एंड इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप एक वार्म ब्लैंकेट या विंटर जैकेट का यूज़ कर सकते हैं सो दैट 1 आवर के लिए वो टेम्परेचर ज़्यादा वेरी ना करे. सो 1 आवर के अराउंड आप टाइमर लगाइए एंड आफ्टर अराउंड 10 मिनट्स pH मेजर कर सकते हैं if you have a pH meter, else you can skip that step. Generally pH is supposed to be between 5.2 and 5.6. Here you can see मेरा pH है 5.96 which is quite high. So I used lactic acid of around 3 ml and इसके बाद properly इसको mix कर लेंगे and we'll close it again and keep it for around 1 hour. 1 आवर कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे मैश आउट, जिस पे हमें इसका टेम्परेचर लेके जाना है अराउंड 77 to 80 डिग्री सेल्सियस सो दैट जो शुगर कन्वर्जन होना है वो स्टॉप हो जाए एंड वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्पार्जिंग. टू डू दैट हमें बास्केट को पुल आउट करके बाहर हैंग कर लेना है. अगर आपके पास ब्रू बैग है तो आप एक नीचे ट्रे या एक छन्नी रख सकते हैं विच विल ऑल्सो हेल्प यू. स्पार्जिंग प्रोसेस के लिए हम वार्म वाटर लेंगे ऑफ अराउंड 75 to 77 डिग्री सेल्सियस एंड स्लोली ग्रेन ब्रेड के ऊपर हम पोर करेंगे सो दैट सारे ग्रेन्स वॉश आउट हो जाएं. जो भी स्टक शुगर है वो हमें अपने वर्ड के अंदर मिल जाए. एंड ऑल्सो सिंस वी आर गोइंग टू बॉयल दिस हमें एक्स्ट्रा वाटर चाहिए. नाउ जब तक बॉइलिंग स्टार्ट होती है विल मेजर आवर हॉप्स. स्टर्लिंग हॉप्स ये स्मूथ क्लीन बिटरनेस देंगे जस्ट यूजिंग 12 ग्राम्स एट 60 मिनट. बॉइलिंग आते ही आई ऐड इट इनटू माय वॉट. मेक श्योर जो हॉप्स हैं वो वॉट के अंदर अच्छे से डिप्ड हो सो एज टू गेट द बेस्ट एफिशिएंसी आउट ऑफ देम. एंड जस्ट उसके साथ ही विल स्टार्ट द टाइमर फॉर 60 मिनट्स. वी आर डूइंग अ 60 मिनट बॉयल दिस टाइम. लेट्स मेजर आवर नेक्स्ट हॉप्स एंड स्पाइसेस. लास्ट 10 मिनट्स में 10 ग्राम्स हेलाटो मिटल फ्रू ऐड करने हैं एंड लास्ट 5 मिनट में कोरिएंडर सीड्स और स्वीट ऑरेंज पील 10 ग्राम ईच. हॉप से स्पाइसी नोट एंड कोरिएंडर से सिट्रसी टच आएगा और ऑरेंज पील से नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर, परफेक्ट बेल्जियन फील. लास्ट 5 मिनट्स में मैं ऐड करूँगा वाटर कलर ताकि वो बॉइलिंग वाटर में प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाए. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केटल को एक आइस बाथ में रख सकते हैं या अपने बाथ टब में रख सकते हैं या ओवरनाइट छोड़ सकते हैं ठंडा होने के लिए. और इसी स्टेज पे हम स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, स्वीट ऑरेंज पील और कोरिएंडर सीड्स. मैं कोरिएंडर सीड्स को क्रश करना भूल गया था, लेकिन आप ज़रूर क्रश करना फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर.
और लास्ट 2 मिनट्स के लिए हम ऐड करेंगे कैमोमाइल लीव्स या कैमोमाइल टी बैग, बस 2 ग्राम, ताकि बियर में एक सटल फ्लोरल नोट्स आ जाए। तो 60 मिनट का बॉईल हो गया है। अब टाइम है वॉट को ठंडा करने का। वॉट चिलर को टैप से कनेक्ट करो, ठंडा पानी चलाओ और धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। और क्योंकि ये ब्रू मास्टर केटल ऑल इन वन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे अब इसको किसी और फर्मेंटर में ट्रांसफ़र नहीं करना है। थोड़ी देर बाद इसमें मैं अपनी रेप्ट पिल डालूँगा और उसमें मुझे टेम्परेचर चेंजेस सारे आते रहेंगे एंड मैं इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख दूँगा सो दैट ये चिल होके फर्मेंटेशन टेम्परेचर पे आ जाए, जिसके बाद हम इसमें यीस्ट ऐड करेंगे। अगले दिन सुबह तक टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस पे आ गया था और अब यीस्ट ऐड करने का टाइम है। उससे पहले इसको हम एरेट करेंगे। इसको आप स्प्लैश शेक कर सकते हैं सो दैट ऑक्सीजन अंदर मिक्स हो जाए एंड यीस्ट को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके ग्रोथ के लिए। तो अब आप कोई भी बेल्जियन यीस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ मैनग्रोव जैक्स M21 यीस्ट। ये पूरी 11 ग्राम्स का पैकेट आप स्प्रिंकल कर दें एंड आप इसमें एयर लॉक लगा के क्लोज कर सकते हैं एंड आप चाहो तो एक ओरिजिनल ग्रेविटी या हाइड्रोमीटर रीडिंग इस टाइम पे ले सकते हैं सो दैट आपको अल्कोहल परसेंटेज पता चल सकते हैं। मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी है ऑफ ओपन फर्मेंटेशन। इसमें मैं एयर लॉक नहीं लगाऊंगा एंड इसको मैं ओपन रखूंगा। सिर्फ 2 दिन के बाद ही फर्मेंटेशन कंप्लीट होने वाली है एंड इस वजह से मैंने अब इसमें एयर लॉक अटैच कर दिया है ताकि ऑक्सीजन जो भी अब इसके अंदर है वो सारी बाहर आ जाए, क्योंकि इस टाइम ऑक्सीजन बियर को खराब कर सकती है। रेड पिल के ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हो कि फर्मेंटेशन काफ़ी फास्ट और स्मूथ चल रही थी। फाइनल ग्रेविटी चेक करा एंड मेरा अल्कोहल परसेंटेज आ रहा था अराउंड 3.8% एंड आई वाज हैप्पी विद इट बिकॉज आई वांटेड अ लाइट बियर दिस टाइम एंड 7th डे पे बियर केक करने के लिए रेडी थी। तो एक सिलिकॉन पाइप को इजीली अटैच किया एंड स्लोली मैंने केक के अंदर सारी बियर को पोर कर दिया। ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कंटेंट कम से कम हो। देयर शुड बी नो स्प्लैशिंग एंड ऑल्सो कोई इंसेक्ट्स या कंटेमिनेंट्स अंदर ना जाएं। एक सैनिटाइज्ड क्लॉथ से आप लिड को कवर करके रख सकते हैं एंड एट द सेम पोजीशन अटैच द CO2 टैंक एंड पर्ज यूजिंग द PRV प्रेशर रिलीज वॉल्व सो दैट कुछ भी ऑक्सीजन अगर अंदर होगी वो बाहर आ जाएगी। We won't be able to release all the oxygen, but it will make sure there is minimum oxygen in the cake. And 1 वीक के कार्बोनेशन के बाद our beer is ready to be served. लाइट गोल्डन ऑरेंजिश कलर है इसका, सेमी ट्रांसपेरेंट कहूँगा मैं इसको एंड इट्स अबाउट टू बी ओवर। ऑलरेडी आई हैड 2 पार्टीज एंड ये ख़त्म होने वाली है। आई थॉट कि रिव्यू टाइम से बना लूँ वरना आई वोंट बी हैविंग एनी बियर लेफ्ट फॉर द रिव्यू। सो everybody has liked it. It's mild. Alcohol is around 3.8%. मैंने लाइट बनाई थी just for the party. So if I check the aroma, मॉल्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, यीस्ट का आ रहा है मेरे को एंड ऑरेंज का है, बहुत सटल है। कोरिएंडर इज लॉस्ट समवेयर। आई थिंक आई शुड हैव पम्प्ड इट अप। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू ऐड मोर 15 ग्राम्स। 15 लीटर्स में 15 ईच डालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम सो दैट वी कैन गो अप एंड हैव अ लिटिल मोर टेस्ट। सो इफ आई चेक द टेस्ट नाउ, टेस्ट में ऑरेंज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। दैट इज़ रियली गुड। इट्स नॉट ओवर पावरिंग बट स्टिल इट्स रियली गुड एंड यस, कैमोमाइल टी का भी हल्का सा सटल फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा सा उसका
सिंस आई नो इट आउट ऑफ माई माइंड, तो मुझे उसकी खुशबू भी आ रही है हल्की हल्की। वाह, इट्स रियली गुड। मेरी वन ऑफ द बेस्ट बेल्जियन व्हीट बियर्स है, एंड आई ब्रूड इट थर्ड टाइम in last 3 years. And yes, the main thing is you do not serve it really chilled like lagers. You have to serve it between 5 degree to 7 degree Celsius. बहुत ज़्यादा चिल्ड करोगे तो आपको उसके फ्लेवर्स नहीं आएंगे, you'll just taste the bitterness. Lagers are served really cold, but these ales are served between 5 to 7.